हेलो एवरीवन। चलिए हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं एनटीए का जो ऐप आया है। ये ऐप आखिर बताता क्या है। देखिए, इतना कन्फ्यूज़न है और मैंने इतने मैसेज रिसीव किए हैं बच्चों के कि उन्होंने कहा कि क्या सर ये जो अभी एनटीए जो कंडक्ट कर रही है मॉक टेस्ट, क्या मेरा क्वेश्चन का पेपर बिल्कुल वैसा ही रहेगा। तो मैंने खुद भी उस साइट पे जाके उसका सारा का सारा क्वेश्चन चेक किया, तो मैंने देखा कि क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है जो आपका एनटीए पूछता है उससे ज़्यादा है। और इवन दो कुछ एक क्वेश्चंस मुझे ऐसे मिले जो आउट ऑफ एनसीईआरटी हैं, तो फिर वही क्वेश्चन उठता है क्या आपका जो एग्ज़ामिनेशन लिया जाएगा नीट का वो क्या आउट ऑफ एनसीईआरटी से आएगा। तो एक बात मेरा याद रखना कि ये जो एनटीए है, भले मेरी बात गौर से सुनना, ये जो एनटीए है ये एक गवर्नमेंट की एजेंसी है जो आपका नीट कंडक्ट करेगी। और ये जो अभी जो टेस्ट वहाँ पे अभ्यास दैट इज़ कॉल्ड प्रैक्टिस जो चल रहे हैं, ये ऑफ कोर्स कोई थर्ड पार्टी एजेंसी है। मतलब ये आपका नीट नहीं है। नीट के पास इतना समय नहीं कि उतना मॉक टेस्ट बोले, उसके पास ढेर सारे एग्जामिनेशन कंडक्ट करने को हैं। तो ये किसी थर्ड पार्टी को दे दिया है कि वो आप क्वेश्चन सेट करो एज ए टेस्ट सीरीज़ और मॉक टेस्ट की तरह, और हम उसको टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे और जैसे जैसे बच्चों को पोस्ट करते जाएंगे अपना टेस्टिंग होता रहेगा। तो ये सबसे पहले दिमाग में ले लो, दिस इज़ नॉट योर एनटीए, ठीक है। दिस टेस्ट इज़ ओनली एज ए प्रैक्टिस जस्ट लाइक ए टेस्ट सीरीज़। तो पहला बात याद रखना कि ये टेस्ट पेपर है प्रोबेबली डेवलप्ड बाय अदर एजेंसी, कोई दूसरा एजेंसी इसमें काम कर रहा है, ठीक है। एंड इट इज़ जस्ट लाइक ए टेस्ट सीरीज, ये एक टेस्ट सीरीज है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। इसका पूरा नाम देखो, नेशनल टेस्ट अभ्यास। बहुत लोग तो इसका नाम भी नहीं समझ पाते ये है क्या। दैट इज़ कॉल्ड नेशनल टेस्ट अभ्यास। और ये जो एप्लीकेशन जो आप गूगल प्ले स्टोर से जो डाउनलोड करते हो वो है मेरा एनटीए ऐप, जो कि ई गवर्नमेंट मोबाइल ऐप है। ये याद रखिएगा, दिस इज़ गवर्नमेंट का ही मोबाइल ऐप है जो कि एनटीए का है, ठीक है। एनटीए ने जो क्वेश्चन का जो पैटर्न है, जो मॉक टेस्ट वहाँ पे जो मॉक टेस्ट चल रहे हैं आपके, वो किसी दूसरे एजेंसी को दे रखा है कि आपको इस पैटर्न पे देना है। लेकिन उन्होंने क्या करा है कि मैक्सिमम क्वेश्चन मुझे जो दिखे पुराने, जो आज से 5 साल पहले जो एआईपीएमटी के नाम से जो नीट होता था, जो एमबीबीएस एंट्रेंस की जो एग्जामिनेशन होती थी, वो पहले एआईपीएमटी के नाम से होता था। तो ये बात दिमाग से हटा दो। उसमें ऑफ कोर्स आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस होते थे, या पुराना जो एनसीईआरटी था उसमें थोड़ा सा इलोबरेटेड था कहीं कहीं कोई चीज़, तो वहाँ से भी क्वेश्चंस उसे डाले हुए हैं। तो ये नहीं कहता है कि ये आपका नीट में इस साल पूछेगा। तो मेरा अगर मानोगे तो एकदम दिमाग में रखो कि अभी भी जो आपके एग्ज़ामिनेशन होंगे वो एनसीईआरटी बेस्ड ही होंगे। उसमें 95% क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही रहेंगे। एनसीईआरटी से ही आपके 95% क्वेश्चन रहेंगे। अब हमें करना क्या है तो सुन लो। यहाँ जो ये एनटीए का जो ऐप है, ये जो अभी तक नोटिफिकेशन आएगा कितना टेस्ट वो मॉक टेस्ट देंगे ये हमें नहीं पता, बट उन्होंने कहा है कि हम 1 मॉक टेस्ट पर डे डालेंगे। चलिए, ये पहला हुआ। हमने दूसरा कहा टेस्ट पेपर जो वो लोग डेवलप कर रहे हैं ये कोई अदर एजेंसी, ये मेरा अपना मानना है, क्योंकि जो टेस्ट क्वेश्चन का जो लेवल है दैट इज़ नॉट मैचिंग टू दी नीट, वो नीट से मैच नहीं करता, इसलिए मेरा अपना सोच है, क्योंकि ये कोई अदर एजेंसी है। मैक्सिमम लोग शायद ऐसे ही सोचते हैं। उसके बाद ये जस्ट लाइक ए टेस्ट सीरीज है या मॉक टेस्ट है। एक चीज़ और, वैसे बहुत सारे बच्चों का इस मैसेज आया, क्या सर ये जो क्वेश्चंस है क्या ऐसा ही क्वेश्चन या यही क्वेश्चन तो नहीं आ जाएगा। तो एक बात याद रखना, दिस इज़ ओनली फॉर प्रैक्टिस, और कोई दूसरी एजेंसी करा रही है प्रैक्टिस। ये आपका कोई की नहीं है, ताले की चाबी नहीं कि वहाँ जाके आप चाबी खोलोगे। जस्ट एज यू हैव टू प्रैक्टिस दिस वन। हो सकता है मे भी 1-2 क्वेश्चन कहीं से टकरा जाए, आप प्रैक्टिस करोगे तो कहीं ना कहीं से टकरा ही जाएगा, बट ये कभी नहीं कि यही क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको करना क्या है, अब आपको करना क्या है, जो मेरा अपना पर्सनल सजेशन है। देखिए करना क्या है, आप इसको जस्ट लाइक टेस्ट सीरीज लो, 1 टेस्ट पेपर पर डे दो, 1 टेस्ट पेपर पर डे। इसमें कितने घंटे लगेंगे? 3 घंटे। और तब डिस्कशन पे जाओ। डिस्कशन कहोगे सर डिस्कशन में आपने 4 से 5 घंटे लिख रखे हैं। हाँ, आपको 4 to 5 आवर्स डिस्कशन में देने हैं। कहोगे सर ये कैसे होगा? तो देखो,
जैसे मान लो जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बने या जो क्वेश्चंस आपके गलती हो गए, उसके पहले एक्सप्लेनेशन पे जाओ, एक्सप्लेनेशन से आपको समझ में आ गया, और उसके थोड़ा सा जैसे होता है ना, थोड़ा सा लेफ्ट एंड थोड़ा सा राइट, क्योंकि एक क्वेश्चन जो बने हैं दैट मीन्स दैट इज़ सम इम्पॉर्टेंट पार्ट, और अगला जो फ्रेमिंग होगा क्वेश्चन का उसी के नियर अबाउट होगा या तो वही क्वेश्चन होगा। तो इसलिए जो भी क्वेश्चंस आपको अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं तो उसको आप खुद में डिस्कस करो, डिस्कशन का खुद में टाइम लो। जैसे अभी जो कोविड-19 का केसेस है, ये सिनारियो में आप किसी दूसरे से मिल नहीं सकते हो, तो अभी सारा चीज़ बंद करो, अपने में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस लाओ कि आई हैव टू डू इट, और ये काम करो। और मेरा जैसे मैं कहता हूँ कि रिवीजन थ्रू दी प्रैक्टिस, रिवीजन थ्रू दी प्रैक्टिस, मैं इस पे सबसे ज़्यादा एम्फेसिस देता हूँ। रिवीजन थ्रू दी प्रैक्टिस करना क्या है, क्वेश्चन बनाओ, गलती हुआ उसके पीछे भागो। अब वो क्वेश्चन एक बार अगर आप सीख जाओगे और वो क्वेश्चन आपको याद हो गया तो याद रखना, ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे। वो क्वेश्चन आपसे शायद गलती अब नहीं होगा, लेकिन डिस्कशन के वक्त, यानी कि जो आप उसको फिर से जब रिवाइज करोगे उस वक्त आपका कंसंट्रेशन लेवल हाई रहना चाहिए। हाई कैसे रहेगा, तो मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस में कहे हैं, बहुत सारे क्लासेस में कहते रहता हूँ कि भाई एक बात अपने आप को पहचानो कि करना मुझे क्या है, या ऐसा तो नहीं है कि ड्रॉप आउट कर दोगे। और एक चीज़ और, उसके बाद ये जो एनसीईआरटी बेस्ड ही होंगे, जिसमें 95% क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से ही रहेंगे। ये जो आप देख रहे हो अभी जो मॉक टेस्ट में आउट ऑफ एनसीईआरटी, उसको आप भूल जाओ, जस्ट डू द प्रैक्टिस। जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं आउट ऑफ सिलेबस से याद कर जाइए, थोड़ा सा उसके विषय में पढ़ लीजिए, एक्सप्लेनेशन दे रखा है उसको पढ़ लीजिए और उसको याद कर लीजिए। अब कहता है कि कुछ बच्चों ने कहा कि सर कहीं ऐसा तो नहीं है इसी एप्लीकेशन के थ्रू कहीं ऑनलाइन तो एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा। तो मेरा ये मानना है, और ये बात याद रखिएगा कि ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा, ये ऑफलाइन ही होगा। अभी जो सिनारियो है, अभी जो भी गवर्नमेंट का पोर्टल पे जो भी मैसेज आ रहा है, हम आपको उसके अनुसार अपडेट कर रहे हैं। अभी तक कहीं भी कोई ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन होगा, अभी भी ऑफलाइन ही होगा। नेक्स्ट ईयर के लिए 2021 के लिए कहा गया है कि वो ऑनलाइन में होगा। अभी भी उसका परफेक्ट नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन इस साल का नोटिफिकेशन अभी तक यही कहता है कि ये ऑफलाइन में होगा। दूसरा चीज़, क्वेश्चन का पैटर्न। तो एक बात याद रखना, क्वेश्चन के पैटर्न की जब बात होती है तो जैसे मैंने कहा कि मैक्सिमम क्वेश्चन कैसे होंगे, एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। दूसरा, जैसे इस प्रैक्टिस में ही बहुत बच्चों ने कहा सर असर्शन रीजन के क्वेश्चंस थे, तो याद रखना मे बी वहाँ भी आपको असर्शन रीजन के क्वेश्चन एक आध दो मिल जाएं, मैक्सिमम नहीं। जैसे पहले क्या होता था कि पहले एक सेक्शन ही बटा हुआ रहता था असर्शन रीजन का, वैसा नहीं जैसे एम्स के एग्जामिनेशन में आप देखते थे। क्योंकि एम्स तो मर्ज हो गया एनटीए नीट के साथ, नीट से ही एम्स को ही जाना है, तो होगा क्या, एक आध दो क्वेश्चन कहीं दे दे क्योंकि प्रैक्टिस में वो दे रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं कहते हैं कि उसे अलग से सेक्शन आएगा, क्योंकि अलग से सेक्शन इन्होंने कहीं मेंशन नहीं करी है। फिर दूसरा चीज़, कुछ बच्चों ने पूछा क्या सर डायग्रामेटिकली क्वेश्चन होंगे, मे बी डायग्राम से बेस्ट क्वेश्चन हो सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन पहले भी पूछा जाता था। तो डायग्राम किसका डायग्राम प्रैक्टिस करोगे, जितने भी एनसीईआरटी में आपके डायग्राम दे रखे हैं, चाहे बायो का हो चाहे केमिस्ट्री का हो, उसको डायग्राम को बड़े अच्छे से कर जाओ। क्योंकि होगा क्या कि डायग्राम दे देगा, कहीं पूछ देगा व्हाट इज़ दिस वन, कोई किसी को इंडिकेट करके पूछेगा ABCD और 4-5 ऑप्शन बना देंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन एकदम पूछे जाते हैं। ओके, तो दिस आर माई सजेशन अबाउट दी एनटीए ऐप। और एक चीज़ हम आप लोग से और एक बात करना चाहते थे कि काइंडली किसी भी आप टीचिंग आप वीडियोस पे जाते हो, तो मैंने देखा है क्या कि जैसे हम पहले वीडियोस नहीं बनाते थे, हम इसी कोविड-19 में मैंने शुरू किया, तो मैंने बहुत सारे एक्सपर्ट लोग का वीडियोस देखा। काइंडली कहीं भी अगर आप जाते हो, अगर आपको अच्छा लगता है तो देखो, टीचर्स को यूट्यूब इज़ नथिंग गोइंग टू पे, वो नहीं के बराबर होता है। देखो यूट्यूब से कमाने वाले कौन होते हैं, जो इंटरटेनर होते हैं, जो कॉमेडियंस होते हैं, वो लोग कमाते हैं, टीचर्स नहीं कमाता। टीचर्स आपके लिए कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, तो उनको कम से कम इनकरेज करो यार, कम से कम लाइक दो, सब्सक्राइब्स दो। इसमें क्या जाता है आपका, क्या कुछ पैसा जाता है, नथिंग। अगर आपको अच्छा लगता है एकदम उसमें इंगेज हुई, इससे हमारा मोरल बूस्टअप होता है, और हमारा मोरल बूस्टअप होगा तो आपके लिए और ज़्यादा काम करेंगे। तो कम से कम इतना हम चाहेंगे कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। हम और एक चीज़ और, मैं नेक्स्ट कल से
इस वीडियो को डालने के बाद मैं नेक्स्ट डे से केमिस्ट्री का मैं एक एक मॉक टेस्ट का, ये जो आपका एनटीए दे रहा है, हर एक एक मॉक टेस्ट का मैं पर डे डिस्कशन कराऊंगा। और मैं जैसे उसमें डिस्कशन में भी जा रहा हूँ, पर डे एक एक डिस्कशन उधर से भी डाल रहा हूँ और इसको भी डिस्कस करूँगा। ओके, तो मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।